आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। क्या बात है। आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो, अविद्या रूपी भर्म जाल में भारत फंसा पड़ा है। अविद्या रूपी भर्म जाल में भारत फंसा पड़ा है। अंधकार में भटक रहा है, छोटा और बड़ा है। अंधकार में भटक रहा है, छोटा और बड़ा है। वेदों की ज्योति लेकर के निकलो, वेदों की ज्योति लेकर के निकलो, भटकतों को सहारा देकर के निकलो रे। भटकतों को सहारा देकर के निकलो, जगा दो उन्हें जो पड़े सो रहे, कर्महीन तकदीर को रो रहे हैं। कर्महीन तकदीर को रो रहे हैं। भाग्य विधाता हो तुम कह दो, भाग्य विधाता हो तुम कह दो, भाग्य तुम्हारे हाथ में। आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो, फैशन की आंधी में युवती युवक बूढ़े सब जाते हैं। फैशन की आंधी में युवती युवक बूढ़े सब जाते हैं। हया शर्म का लेश रहाना गीत इश्क के गाते हैं। हया शर्म का लेश रहाना गीत इश्क के गाते हैं। सिनेमा घरों में लूट रही है जवानी, सिनेमा घरों में लूट रही है जवानी। मिटी जा रही है ये सभ्यता पुरानी रे, मिटी जा रही है ये सभ्यता पुरानी। दशा जा रही है बिगड़ती वतन की, पराकाष्ठा हो चुकी है पतन की। पराकाष्ठा हो चुकी है पतन की। नक्शा आप बदल सकते हो, नक्शा आप बदल सकते हो, चाहो तो एक रात में। आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो, ये बात है, पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो, पाप
कर्म की रही न सीमा, लोग फंसे हैं स्वार्थ में। पाप कर्म की रही न सीमा, लोग फंसे हैं स्वार्थ में। अंडे मांस शराब की बिक्री इस ऋषियों के भारत में। अंडे मांस शराब की बिक्री इस ऋषियों के भारत में। गौएं बेचारी रुदन कर रही है, गौएं बेचारी रुदन कर रही है। लाखों की संख्या में रोज मर रही है ये, लाखों की संख्या में रोज मर रही है। बचा लो इन्हें अब ये कानून बदलो, संसद के बेढंगे कुछ मजमून बदलो, संसद के बेढंगे मजमून बदलो। जो चाहो तुम कर सकते हो, जो चाहो तुम कर सकते हो, सुनो बात की बात में। हरिओम को पग बढ़ाना पड़ेगा, ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। हरिओम को पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। धर्म कर्म का मर्म समझ ले, ऐसा पाठ पढ़ा देना। धर्म कर्म का मर्म समझ ले, ऐसा पाठ पढ़ा देना। चरित्र और आचार का पालन घर घर में सिखला देना। चरित्र और आचार का पालन घर घर में सिखला देना। उठो आर्य वीरों हिम्मत न हारो, उठो आर्य वीरों हिम्मत न हारो। जज्बात जाति के सोए उबारो, जज्बात जाति के सोए उबारो। वीरेंद्र के गाए जाए गीत घर करे, पड़क उठे मुर्दे भी जिनको सुनकर, पड़क उठे मुर्दे भी जिनको सुनकर। कमजोरी ना दिल में रहे, एक लहर खड़ी होगा तुम्हें। आर्यों को पग बढ़ाना पड़ेगा, तो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। आर्यों को पग बढ़ाना पड़ेगा, जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। हरिओम उठो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से एक प्रश्न कर दिया, और प्रश्न ये किया कि हे पितामह, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? क्या पूछा जी? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? इस बात को सुनकर के भीष्म पितामह उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। तो जानना चाहते हो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, उसका नाम है अविद्या। अविद्या अविद्या किसे कहते हैं? जो विपरीत ज्ञान है उसे अविद्या कहते हैं। जैसे ये माइक है, इस माइक जैसे ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इसे माइक समझ लेना और माइक को मोबाइल समझ लेना, ये क्या है? इसी का नाम अविद्या है, विपरीत ज्ञान है। कोई सोचने लगे कि हारमोनियम का काम इस माइक से इससे ले ले हम, तो इससे हारमोनियम का काम नहीं लिया जा सकता। तो मैं निवेदन करूंगा, जो वस्तु जैसी है वैसी जानना और उससे वैसा कार्य लेना, उसका नाम विद्या है। और जो वस्तु जैसी नहीं है उसके विपरीत ज्ञान का नाम अविद्या है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था आपके सामने। फिर उन्होंने कहा, क्या दूसरे दर्जे का भी कोई शत्रु है मनुष्य का?
उन्होंने कहा हाँ दूसरे दर्जे का भी शत्रु है। बोले उसका क्या नाम है? बोले उसका नाम है गरीबी। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि जो मनुष्य गरीबी और अविद्या को दूर करने के लिए रात दिन प्रयत्नशील नहीं रहता, वह अपने जीवन में कभी भी बोलो उन्नति नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने चारों ओर घूम करके देखा, लोग वेद का मार्ग छोड़ करके, वेद का रास्ता छोड़ करके अविद्या में रात दिन फंसते हुए जा रहे हैं। नाना प्रकार की यहां पर कुरीतियां पनपती हुई जा रही थी। लेकिन जब स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने देखा जो लोग वेद का पाठ करने वाले थे, वैदिक मंत्रोच्चारण करने वाले थे, वाम मार्गों में फंसे हुए, अविद्या में फंसे हुए जा रहे हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने आर्य समाज करने की, आर्य समाज के इस अविद्या से दूर करने के लिए और विद्या को बढ़ाने के लिए आर्य समाज की स्थापना करने का मन बनाया। आर्य समाज की स्थापना काकड़वाड़ी में हुई। उससे पहले भी स्वामी जी के बहुत सारे प्रवचन होते थे। 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना काकड़वाड़ी में हुई तो वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज, बहुत सारे लोग वहां पर भक्तजन इकट्ठा हुए, दूर दूर के आर्य समाजी लोग वहां पर आए। लेकिन सज्जनों, वहां पर जिस समय आर्य समाज की स्थापना हो चुकी, कुछ लोगों का मन हुआ कि यहां पर आर्य समाज का भवन बने। आर्य समाज का भवन बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। जैसे यहाँ पर आदरणीय हमारे पंडित जी ने आप लोगों के सामने जो है निवेदन किया है कि आर्य समाज के लिए यहाँ पर भवन बनेगा, तो सभी लोग 1875 में कोई 1000 रुपए दे रहा था, कोई 500 रुपए दे रहा था, कोई 2000 दे रहा था, कोई 3000 दे रहा था। लेकिन एक व्यक्ति ने खड़ा होकर के सबसे ज्यादा धनराशि दी। और उसने कितनी बड़ी धनराशि दी? 1875 में 5000 रुपए दिए उसने, सबसे ज्यादा ऊपर। वहां हमें जाने का अवसर मिला, उसका नाम भी वहां पर देखने को मिला। उससे पूछा किसी व्यक्ति ने, आपने क्या अपनी प्रशंसा कराने के लिए ये दान दिया है सबसे ज्यादा? बोले नहीं। बोले या किसी ने आपको तैयार किया है इसके लिए, आपको किसी ने कहा है, प्रेरणा दी है किसी ने? बोले नहीं। बोले फिर आप ये बात बताओ, ये सबसे ज्यादा धनराशि देने का आपका मंतव्य क्या था? तो अल्लाह रखा रहमतुल्लाह सोना वाला एक बात कहता है, जब विधर्मी आदमी इतनी बड़ी बात कहता है तो आर्यो हमारा जो है सर से, हमारा जो है सर गर्व से ऊंचा हो जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज के प्रवचनों को 8-10 बार सुना है और बस मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर दुनिया में अगर राम राज्य आ सकता है, यह देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है, तो यह वेद के प्रचार से, आर्य समाज के प्रचार से, स्वामी दयानंद के प्रवचनों से बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। जब विधर्मी आदमी इतनी बात कहता है तो मैं निवेदन करूंगा, आर्य समाज वेद का जो प्रचार, बहुत सारी संस्थाएं हैं इधर उधर की बातों का प्रचार करती हैं, लेकिन आर्य समाज का प्रचार कौन करता? आर्य समाज किसका प्रचार करता है? वेद का प्रचार करता है। आर्य समाज करता वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था, आज भी है और कल भी करेगा। आर्य समाज करता वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आर्य समाज करता वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आर्य समाज करता वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। महर्षि दयानंद
ने आन कर हमको जगाया, महर्षि दयानंद ने आन कर हमको जगाया। विष पी करके गया जग को अमृत पिलाया, विष पी करके गया जग को अमृत पिलाया। जहर देने वाले से भी, जहर देने वाले से भी किया उसने प्यार था, किया उसने प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा, और ये समाज करता वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था। आज भी है और कल भी रहेगा। कितने ही कष्ट आए मगर ना उनसे घबराना, कितने ही कष्ट आए मगर ना उनसे घबराना। लाठी छुरी गोली के आगे सीना अड़ाना, लाठी छुरी गोली के आगे सीना अड़ाना। हारियों की फौज का वो, हारियों की फौज का वो योगी सरदार था, योगी सरदार था। आज भी है और कल भी रहेगा, और ये समाज करता वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था। आज भी है और कल भी रहेगा। ढोंगी पाखंडियों ने लुटाई की जहान की, ढोंगी पाखंडियों ने लुटाई की जहान की। मंदिर में रखकर मूर्ति पीतल पाषाण की, मंदिर में रखकर मूर्ति पीतल पाषाण की। ठगों से बचाने आया, ठगों से बचाने आया, बन के पहरेदार था, बन के पहरेदार था। आज भी है और कल भी रहेगा, और ये समाज करता वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था। आज भी है और कल भी रहेगा। हर तरफ यारियों की बज रही दुंदुभी प्यारे, बोलो बोलो। हर तरफ यारियों की बज रही दुंदुभी प्यारे। जय बोल रहे ऋषिवर की मिलके सारे नर नारे, जय बोल रहे ऋषिवर की मिलके सारे नर नारे। ज्योति स्वरूप वेद, ज्योति स्वरूप वेद ज्ञान का भंडार था, ज्ञान का भंडार था। आज भी है और कल भी रहेगा, और ये समाज करता वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था। आज भी है और कल भी रहेगा। आर्य समाज करता वेद का प्रचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 5 या 6 मिनट मेरे पास बचे हैं। मैं समझता हूं अगर स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज न आए होते, आप इतनी शान के साथ बैठकर के ये वेद की चर्चाएं, विद्वानों के विचारों को न सुन पाते। बस एक ऋषि का गीत कहना चाहूंगा आप लोगों के सामने। ऋषि जैसे महापुरुष मैं समझता हूं बहुत सारे महापुरुष आए हैं, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज के जैसा ऋषि मैं समझता हूं ऐसा विद्वान नहीं आया। और सुनिएगा कि ऋषि वर्षा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। ऋषि वर्षा
जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। दयानंद सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई आया नहीं। दयानंद सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। ईश्वर सा इस जग में कोई दूसरा नहीं। यूं तो हुए अनेक या ज्ञानवान थे, यूं तो हुए अनेक या ज्ञानवान थे। योगी अति महात्मा कुछ बुद्धिमान थे। कोई माने या न माने पर सच तो है यही, माने या न माने पर सच तो है यही। गुरुदेव दयानंद सभी से महान थे। ऋषिवर सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। दयानंद सा इस जग में कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। ऋषिवर सा इस जग में निकले शिव की तलाश में घर बार छोड़कर, निकले शिव की तलाश में घर बार छोड़कर। माता पिता कुटुंब का सब प्यार छोड़कर, अरे माता पिता कुटुंब का सब प्यार छोड़कर। हे संसार को सुपथ पे ले जाने के लिए चले धराधन संपदा अधिकार छोड़कर। ईश्वर सा इस जग में कोई आया नहीं, कोई दूसरा नहीं। दयानंद सा इस जग में कोई आया नहीं, कोई दूसरा नहीं। ईश्वर सा इस जग में कोई आया नहीं। लेकर पता कौम की जग को जगा दिया, लेकर पता कौम की जग को जगा दिया। संसार के उपकार में जीवन लगा दिया, संसार के उपकार में जीवन लगा दिया। अज्ञान में जो भूले बैठे थे गौरव अपना, अज्ञान में जो भूले बैठे गौरव अपना। उन भूले फटकों को सुमारक दिखा दिया। ऋषिवर सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। दयानंद सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। ईश्वर सा सच्चाई से उसने पावे हटाया न कभी, सच्चाई से उसने पावे हटाया न कभी। मौत के भय में भी उसको सताया न कभी। ओ मृत्यु के भय में भी उसको सताया न कभी। जीवन में साप मान भी
मधुर देश हित अंत में जो दे गया अपनी जान भी। इस वर्षा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। दयानंद सा इस जग में कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। इस वर्षा हो